हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पाथ फाइंडर का एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 22-23। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बट इसमें एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि गॉस लॉ भी लगा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल हो गया है। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 23, 22 तो ईजी है। तो क्वेश्चन कहता है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फील्ड विथ टू लेयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ए एंड बी एज shown in the figure on the next page. The material A has dielectric constant K1 and conductivity sigma 1, and the material B has K2 sigma 2. तो देख सकते हैं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में यहाँ पे K1 सिग्मा 1 K2 सिग्मा 2 का ये मटेरियल है। इस तरह से डाइलेक्ट्रिक्स, दो डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्टेड है और इसका कंडक्टिविटीज भी दिया हुआ है। ओके, मतलब ये एक लिक्विड डाइलेक्ट्रिक है, इसमें वर्क कंडक्टर है। तो दोनों का कंडक्टिविटीज भी दे रखा है। कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल बैटरी ऑफ टर्मिनल वोल्टेज V, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट। तो पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मटेरियल ए कितना होगा, ए में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इंटरफेस ऑफ द टू मटेरियल्स भी क्या होगा इस दोनों के सरफेस में। तो चलो इसको एनालाइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो बेसिकली अगर हम देखें तो जैसे इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो चार्ज ऑन दिस प्लेट जो कि इनसाइड वाल सरफेस पे ही होगा, है ना, वो तो टाइम के साथ इंक्रीज करेगा क्योंकि ये लिखी है तो करंट इसमें फ्लो करेगा। तो एक किस्म से ये आरसी सर्किट की तरह हो गया है। हाउएवर यहाँ पे क्वेश्चन में बोलना चाहिए कि किस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वी एज्यूम कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में। जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आएगा तो चार्ज ऑन द प्लेट विल बी कांस्टेंट, है ना, वो चार्ज चेंज नहीं करेगा। तो चार्ज क्यू एज इट इज रहेगा, चार्ज क्यू वो चेंज नहीं करेगा, तो इसमें क्यू रहेगा। इट मीन्स जैसे करंट आया आई तो सेम करंट आई इधर को पास हो जाएगा, सो दैट चार्ज कांस्टेंट रहे। आने वाला करंट और इधर से जाने वाला करंट वो सेम ही होगा, तो चार्ज का कोई फर्दर एक्यूमुलेशन इस प्लेट पे हुआ नहीं है। तो ये जो सिचुएशन मैं दिखा रहा हूँ स्टेडी स्टेट के अंदर में, और जब स्टेडी स्टेट आ गया है तो चार्ज क्यू मैं प्लेट पे दिखाया, अपर प्लेट पे, और माइनस क्यू P1 उसी तरीके से इंड्यूस हो जाएगा, चार्ज पोलराइज हो जाएगा, चार्ज जो कि डाइलेक्ट्रिक के ऊपर वाला सरफेस पे होगा। ओके, ये कैसे, तो तुम देख सकते हो कि मैंने एक यहाँ पे डाइपोल बना दिया है। ये जो डाइपोल है वो डाइपोल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा। तो यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो उस पूरे पे इधर को नेगेटिव इंड्यूस चार्जेस हो जाएंगे, मतलब पोलराइज चार्जेस। और यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर वाला जो डाइलेक्ट्रिक है इसके ये वाला सरफेस पे प्लस प्लस आ जाएगा, तो प्लस QP1 का। सिमिलरली अगर हम सेकेंड वाले में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के डायरेक्शन में ही डाइपोल होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव आ गया, और सिमिलरली पॉजिटिव, तो इस वाले पे पॉजिटिव QP2 आ गया, पोलराइज चार्ज पॉजिटिव आएगा। और प्लेट के ऊपर में जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, ये मेटल प्लेट पे जो चार्ज है माइनस क्यू। तो ये पूरा सिचुएशन मैं ऐसे दिखा दिया थोड़ा एनालाइज करने के लिए, ऑल्दो इनकी जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मैं थोड़ा विजुअलाइज भी करा दिया इसको। ओके, तो करंट आई है बेसिकली वो क्या है, वो है J इंटू ए ना, J इंटू ए करंट आई, दोनों में तो करंट सेम ही होगा। जो करंट ए से एंटर किया ऐसे पूरा का पूरा करंट बी में जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि J या आई बाई ए तो सेम ही होगा, और J सेम होगा दोनों में, तो J इक्वल टू सिग्मा ई से भी बता सकता हूँ ओम्स लॉ से कि सिग्मा 1 E1, इसमें जो J होगा सिग्मा 1 E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 E2 इसमें J। तो यानी कि ये इससे मैं बता सकता हूँ कि सिग्मा 1 E1 इक्वल टू सिग्मा 2 E2, J इक्वल टू सिग्मा ई से, J इज इक्वल टू सिग्मा 1 E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 E2 से, दोनों इक्वल हो गए। तो ये इक्वेशन ये बना। सेकेंड इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ वही dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर वाले से। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये जैसे प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में वो कितना है, V का ही पोटेंशियल डिफरेंस है, और V का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू दिस डिस्टेंस D1। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही है इस वाले में, सिमिलरली E2 भी कांस्टेंट है इधर को। तो मैं डायरेक्टली स्ट्रेट अवे लिख सकता हूँ कि जो वैल्यू V होगा, ये वाला V मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इंटू इधर का डिस्टेंस D1 प्लस E2 G2, यही भी आ गया। ओके, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे को स्ट्रेट फॉरवर्ड E1 मिल जाएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे E2 का वैल्यू इस वाले का इन टर्म्स ऑफ E1, तो E1 आ गया, यही है आंसर। डी हो जाएगा इस पे, V सिग्मा 2 अपॉन D1 सिग्मा 2 प्लस D2 सिग्मा 1। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, मतलब इसमें क्या लगा है, एक ओम्स लगा दिया और दूसरा dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर वाला लगा दिया, इस दोनों से आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इजी है ये। 23 में बोलता है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इंटरफेस ऑफ द टू मटेरियल्स। तो जैसे अभी हम देखें ना कि यहाँ पे प्लस QP1 होगा, यहाँ पे माइनस QP2 होगा, तो नेट चार्ज इस पे सरफेस पे रह जाएगा, और इसी नेट चार्ज का वैल्यू क्या होगा ये बताना है।
तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ गॉस लॉ लगा सकते हैं इजीली। और गॉस लॉ यूनिवर्सल लॉ है तो करंट में भी लगाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है कि इरडो में भी ऐसे क्वेश्चन है जो कि गॉस लॉ को लगाना है, करंट का ही क्वेश्चन है। तो ये भी बात दिमाग में रखना है कि हम गॉस लॉ यहाँ भी लगा सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस लिया जिसका ये जो एरिया है वो एस है, ठीक है। एक सिलेंडर ले लिया, गॉसियन सिलेंडर, और उसमें मैं इंटीग्रल ई डॉट एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लूज बाई एप्सिलॉन नॉट लगाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन तो एंटर कर रहा है इसमें, तो माइनस ई वन इंटू एस यही फ्लक्स हो गया, और ई टू इंटू एस यहाँ से फ्लक्स आउट गोइंग हो गया, प्लस का होगा, इज इक्वल टू इसमें जितना चार्ज होगा इसमें अपॉन एप्सिलॉन, ये पोलराइज चार्ज है। तो हमारे को पता क्या करना है कि पोलराइज चार्ज डेंसिटी कितना है, इक्वेशन में बोल रहा है, तो सिग्मा पी का वैल्यू क्यू पी अपॉन एस, और क्यू पी अपॉन एस का वैल्यू हो जाएगा ई टू माइनस ई वन इंटू एप्सिलॉन नॉट बस। अब ई टू का वैल्यू पता ही है, ऊपर से सिग्मा वन ई वन बाई सिग्मा टू रखेंगे माइनस ई वन इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ई वन निकाल ही चुके हैं, वैल्यू को पुट करेंगे तो विल बी गेटिंग सिग्मा पी दैट्स इट। तो इसमें एक खास बात क्या है कि गॉस लॉ लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, ये इस बात को ध्यान में रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, करेंगे इसको। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखो, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो ताकि उनको भी हेल्प हो सके।